सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी वो रहेगी कंक्लूसिव प्रूफ की, यानी कि सेक्शन सेकंड सब क्लोज बी बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज किया गया है मीन्स। तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बार कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन को। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, यानी कि जब एक तथ्य को इस अधिनियम के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, तो वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, उस अन्य को साबित हुआ मानेगा। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन से या उद्देश्य से साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि अगर हम एक सिंपल वे में साधारण व्यक्ति को अगर समझाएं तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ऐसा फैक्ट जो कि कोर्ट के द्वारा कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसमें जो कोर्ट है कोई भी एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेगा जो उस सबूत को जो कि कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है उसको डिसप्रूव करे। ठीक है, नाउ मूव ऑन द थर्ड क्लोज, यानी कि सेक्शन सेकंड सब क्लोज सी, जो कि बात करता है डिसप्रूव्ड की। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है मीन्स। तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बार डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन को। डिसप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट means when after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। डिस्प्रूव्ड को अगर हम हिंदी में बात करें तो वो होता है नासाबित, यानी कि नासाबित तथ्य के संबंध में क्या बोला गया है, क्या मतलब है इसका। व्हेन, जब, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, या द कोर्ट ईदर बिलीव दैट it does not exist or considers